एक 20 साल की जवान लड़की अपने ही चाचा के बेड पर सो जाती है। जब उस लड़की के चाचा घर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी भतीजी उसके ही बेड पर सोई हुई है। वह उससे पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है। वह लड़की कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए आज मैं आपके बेड पर ही आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। भतीजी की बात सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वह अपने बेड पे आकर लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की ये कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की है। इसी जिले के एक गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपनी एक भतीजी और एक लड़के के साथ रहता था, जिसमें भतीजे की उम्र 20 साल थी और बेटे की उम्र 14 साल थी। और एक बीमारी के चलते सूरज की पत्नी का देहांत 3 साल पहले हो चुका था। पत्नी के चले जाने के बाद घर के हालात एकदम खराब हो जाते हैं। उसको घर संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो पैसा बचा कर रखा था वह सब पत्नी के इलाज में लग गया था। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वह काफी कर्जदार भी हो चुका था। लड़का भी अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगा था। उनको संभालने वाला भी कोई नहीं था। औरत तो बच्चे के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह संभाल लेती है, मगर एक मर्द के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के हालात देखकर सूरज पूरी तरह से टूट जाता है। अगर वह बाहर कमाने जाता तो बच्चे की पढ़ाई छूट जाती और अगर वह घर पर रहता तो फिर घर कैसे चल पाता। एक दिन उसे ख्याल आया कि अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सूरज ने सोचा कि अगर वह शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वह भी बाहर कमाने जा पाएगा। फिर वह अपनी भतीजी और लड़के से कहता है, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ, इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने जा सकूंगा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद जो तुम्हारी सबकी हालत हो गई है अब मुझसे देखी नहीं जाती। चाचा की इन सब बातों को सुनकर भतीजी एकदम खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता। सूरज भतीजी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम दोनों को पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश ही रही। सूरज सोचता है कि उसकी भतीजी अभी दुखी है, वो फिर किसी और दिन बात करेगा। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर भतीजी सोचने लगती है कि जब उसके चाचा शादी कर लेंगे और जब मेरे भाई की सौतेली माँ आ जाएगी। सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती, उसने ये सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वे यही सोच रही थी कि अभी उसके चाचा अपने लड़के से बहुत प्यार करते हैं, मगर शादी के बाद वह भी बदल जाएंगे। सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और चाचा भी उसी का साथ दिया करेंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो ना सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वह लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में उसकी फ्रेंड मिल जाती है जो उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ा करती थी। फिर वह लड़की अपनी फ्रेंड को सारी बातें बता देती है जो उसके चाचा ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो बहुत गलत होने वाला है तुम लोगों के साथ। एक तो पहले ही तेरी मम्मी पापा खत्म हो गए, अगर तुम्हारे चाचा ने शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक तो तुम्हारे भाई की वो सौतेली माँ रहेगी और सौतेली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा वे किस तरह की होती हैं। तुम्हारे चाचा ये शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वे तो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी हर इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे चाचा को जिस्मानी इच्छा बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। तुम लोग अभी ये मत सोचना कि ये शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वे लड़की अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे ये लगता है कि उसके चाचा शादी करके ही रहेंगे। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। वह लड़की कहने लगती है कि ठीक है, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी फ्रेंड कहने लगी कि तुम्हारे चाचा को सिर्फ अपनी ख्वाहिश ही पूरी करनी है,
अगर तुम अपने चाचा की ख्वाहिश पूरी कर दो तो फिर उन्हें शादी की जरूरत नहीं रहेगी और वह भी कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वह लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े मगर वह अपने भाई को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अब उस लड़की ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर अपने चाचा की शादी नहीं होने देगी। कॉलेज से आते आते उसे शाम हो गई थी क्योंकि वह कॉलेज के बाद अपनी फ्रेंड से काफी देर तक बातें कर रही थी। फिर वह घर आकर खाना बनाने लग जाती है और अपने भाई को खाना खिलाकर उन्हें अपने कमरे में सोने भेज देती है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर चाचा के बेड पर लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की के चाचा आते हैं। जब वह देखते हैं कि उसकी भतीजी उसके ही बेड पर लेटी है तो फिर वह उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। तो लड़की कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे डर भी बहुत लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। भतीजे की बात सुनकर वह कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वह किचन की ओर चला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वह अपने बेड पर आकर लेट जाता है। एक तरफ वह लड़की लेटी हुई थी और दूसरी तरफ उसके चाचा थे, मगर उन दोनों ने अपने अलग अलग कंबल लिए थे। रात के 11 बज चुके थे मगर उस लड़की की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। उसके दिमाग में तो सिर्फ उसकी फ्रेंड की बातें और सौतेली माँ की तस्वीर घूम रही थी। जब लड़की ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके चाचा तो गहरी नींद में सो गए हैं। फिर वह लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने चाचा के कंबल में जाकर उनके करीब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह लड़की धीरे धीरे अपने चाचा के और भी ज्यादा करीब होने लगती है। नशे के कारण उसका चाचा भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आया तब तक उसके अंदर का शैतान जाग चुका था, इसलिए वह खुद को रोक ना सका। उसके बाद वह दोनों अपने इस रिश्ते को भुलाकर कई बार दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अगली सुबह जब वह सोचकर उठे तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके बाद तो ये सिलसिला आए दिन चलने लगा। अब तो वह लड़की भी इसकी आदी हो चुकी थी। जब भी उनका मन करता तो वह अपनी इच्छा को पूरी कर लेते। इसी तरह दिन महीने में बदलते चले गए। 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। फिर वह लड़की चेक करवाने पास के ही एक डॉक्टर के पास जाती है। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है। उस लड़की के गांव की ही एक औरत उस क्लिनिक में साफ सफाई का काम करा करती थी। जब उस औरत को इस बात का पता चला तो फिर वह औरत पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती है कि सूरज की कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। धीरे धीरे ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। सूरज का अपनी ही भतीजी के साथ नाजायज रिश्ता है। एक दिन उसकी फ्रेंड उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल गया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपनी फ्रेंड की ये बात सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह सोच रही थी कि अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी और वह भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लाने जाती है। रास्ते में उसे मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं और अश्लील बातें करके उसको परेशान करने लगते हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वह लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वह लड़की रात को खाना बनाने लगती है। भाई और चाचा को खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके चाचा की बहुत बदनामी हो रही है। अब वह सर उठाकर कभी नहीं जी पाएगी। यही सब सोचते हुए रात के करीब 2 बज जाते हैं। वह उठती है और रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने आप को खत्म कर लेती है। उसी गांव का एक आदमी जंगल की ओर जाता है। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो एकदम डर जाता है क्योंकि वह लड़की उसी के गांव
में रहने वाली सूरज की बेटी थी। फिर वह आदमी इस बात को पूरे गांव में फैला देता है। ये खबर उस लड़की के चाचा को भी बताई जाती है। उस लड़की के चाचा और गांव के सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और उन्हीं में से कोई पुलिस को भी फोन कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि ये लड़की पेट से थी, इसलिए ही इसने अपने आप को खत्म किया है। एक आदमी ने तो ये भी बताया कि इस लड़की का अपने ही चाचा के साथ नाजायज रिश्ता था और जो इस लड़की के पेट में बच्चा है वह भी उसी का चाचा का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भगवान ऐसा चाचा किसी को ना दे। पुलिस फिर सूरज को पकड़कर थाने ले जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है। इसी दौरान उस लड़की की फ्रेंड को भी बुलाया जाता है और डर के मारे वह लड़की सारी बातें बता देती है। तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में लिखा था कि वह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस सूरज से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसने इस बात को जल्द ही कबूल कर लिया कि उसके अपनी ही भतीजी के साथ पिछले 4 महीने से नाजायज रिश्ते थे। उसके बाद सूरज को अरेस्ट करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 5 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि चाचा और भतीजी को भी ज्यादा देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मन में गंदे विचार आ जाते हैं। अगर गंदे विचार ने किसी के दिल में एक बार घर बना लिया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। फिर वह इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है कि जिसके कारण पवित्र रिश्ते भी शर्मसार हो जाते हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।